प्रेज द लॉर्ड। शालोम। फिर एक बार नासर यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद और शुक्रिया और आभारी कहते हैं। हम खुदा यीशु को महिमा और स्तुति और वंदना करते हैं। राजाओं के राजा के लिए, प्रभुओं के प्रभु के लिए इस नरसिंगे को हम नासर यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आकर हम आनंद के साथ आपकी महिमा के लिए जाते हैं। प्रभु तू महान, पराक्रमी और जयवंत से बढ़कर है मेरे खुदावन। तेरे पराक्रमी नाम में तेरे चरणों में आते हैं हम। सारी महिमा, स्तुति और वंदना नासर यीशु के नाम को देते हैं। खुद को लीन, नम्र और दीन करते हैं हम। आकाश आपका सिंहासन है प्रभु, और पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है। खुदा फिर एक बार आपने हम पर अपनी असीम कृपा कर कर आपके चरण स्थान आपने हमें लिया, और आपके पवित्र नाम में आपके वचनों की सेवकाई करने के लिए आपने हम पर अपनी असीम कृपा की रचा। आपके भक्तों को ये वचन के द्वारा उनके जी, शरीर, प्राण, आत्मा पर आपके वचनों का प्रभाव और छुटकारे का सामर्थ, शांति और चंगाई उनको प्राप्त हो सके। ऐसे आज आपके बेटी के द्वारा आप अपने बेटियों और बच्चे लोगों से बात कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र कलाम पाक आइजिया का किताब अध्याय 53 उसका हम तीसरा वचन को पढ़ते हैं। आइजिया 53 उसमें तीसरा वचन, वह तुच्छ जाना जाता, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया, और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। यहाँ पर हम बहुत सारी बातों को जो प्रभु परमेश्वर के पवित्र शास्त्र आइजिया के द्वारा कहते हैं, हम तुच्छ मनुष्य का त्यागा गया, वो दुखी पुरुष, रोग से उसकी जान पहचान थी। आज हम इस शब्दों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों के साथ हम इसे बांटना चाहते हैं। कलाम पाक में कहता है कि वह रोग से जान और पहचान थी उसकी। हालेलुया। मैं आपसे पूछूंगा एक प्रश्न, आप ये दोनों शब्दों को किस प्रकार लेते हो? आप रोग को जानते हो और पहचानते हो, ये दोनों शब्द का अर्थ एक होता है, ये दोनों शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। इसलिए ये बातों को बहुत गंभीर रीति से आप सुनना जरूर, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु कहता है कि मैं तुम्हारे रोगों को जानता भी हूं
और पहचानता भी हूं। अब ये जानना और ये पहचानना क्या होता है, थोड़ा हम इसके ऊपर गौर करेंगे। प्लीज गॉड, आप जो मुझे सुनने वाले हो, आप मुझे शायद नहीं जानते होंगे, शायद आपने मेरा नाम भी कभी सुना नहीं होगा, शायद आपने मेरा चेहरा भी कभी देखा नहीं होगा, शायद ही कभी आपने मुझको कहीं देख लिया होगा। तो उसी तरह हम किसी को जानते अगर कहते हैं, तो हम उसकी जानकारी किस प्रकार उसे हम जानते हैं, उसको हम कहने के लिए है कि जानना उसे होता है कि जिसके विषय में मैं बहुत सारी बातों को जानता हूं, बहुत सारे कामों को जानता हूं, बहुत सारे उस व्यक्ति के जीवन के बारे में मैं जानता हूं, उसे हम कहते हैं जानना। और पहचानना उसे कहते हैं कि किसी फलाने व्यक्ति को मैं कहीं देख लिया था, कहीं वो आता जाता है, उसके बारे में उसका नाम नहीं मालूम, वो कहाँ रहता वो नहीं मालूम, वो कितना पढ़ा लिखा है वो नहीं मालूम, वो क्या काम करता वो नहीं मालूम, तो उसे हम कहते हैं पहचानते हैं। हालेलुया। एक जानना कहते हैं और एक पहचानना कहते हैं। और कलाम में कहता है कि परमेश्वर आपके रोग को जानता है और आपके रोग को पहचानता भी है। हालेलुया। क्या ये परमेश्वर जो इतने दावे से जो आपके रोगों के विषय में कहता है, वो जानता है? तो ये प्रश्न आप कहते होंगे कि वो जानता है तो क्यों हमें इस रोग में अभी तक छोड़ के रखा है? अगर हमारे पहचानता है तो क्यों उसने हमारे को इस रोग से मुक्त नहीं किया है? आओ हम वो परमेश्वर को जाने कि वो क्यों ऐसा करता है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। खुदावन ने आपके रोग, मेरे रोग, हम सब के रोग वो आप ही अपने पर ले लिया और हम सब को रोग से मुक्त होने के लिए कलाम पाक में कहता है, पतरस की किताब 1 पतरस 2:24 में कहता है कि वो आप ही जो हमारे रोगों के कारण, जो उसके बदन पर जो 39 कोड़ों के मार से जो हमें चंगाई दिया है, हम जो मेरे प्रियो जो मनुष्य है, जो उसे ना जानने के कारण आज तक हम इस रोग को अपने शरीर में, अपने प्राण में, अपनी रूह में लेकर चल रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि मैं बहुत सारे लोग जो मुझे सुनने वाले हैं उनके विषय में मैं कह रहा था कि आप कहोगे कि वो जानता है तो क्यों नहीं निकालता? उसने निकालने के लिए कोशिश नहीं किया, उसने हमारे रोग ले लिया कहता है। फिर भी हम उस रोग से मुक्त क्यों नहीं हुए? यह प्रश्न बहुत महत्व है। यह प्रश्न बहुत ही मेरे प्रियो बड़ा है। इस प्रश्न को जानने के लिए आओ हम इस शास्त्र को और करीब से जाने और उसे समझें। हालेलुया। जो कलाम पाक कहता है कि जो रोग को मैं जानता हूं, मैं उसे पहचानता भी हूं। फिर आइजिया का किताब 48 चैप्टर में कहता है, इसका 16th वर्ड कहता है, हम इस वचन को पढ़ेंगे। आइजिया 48:16, मेरे निकट आकर इस बात को सुनो, आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में ना कहा गया है। हर जाति के लोग, हर भाषा के लोग, हर कुल के लोग, हर राष्ट्र के लोग से कलाम कहता है
कि मेरी बात को मेरे निकट आकर आप सुनो। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग अपने ही मन में, अपने ही विचार और अपनी ही कल्पना में घूमते रहते हैं और वो कहते कि मैंने किया, पर तो परमेश्वर कहता है कि आदि से लेकर अब तक मैंने कोई बात छुपा कर नहीं रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बात को मैंने छुपा कर नहीं रखा। ये जूने करार अहिज्या की किताब में कहता है। थोड़ा और आगे हम पढ़ते हैं। जब से वह हुआ, जब से वह हुआ, तब से मैं वहां हूँ, तब से मैं वहां हूँ। और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने और उसी की आत्मा ने मुझे भेज दिया है। मुझे भेजा है। हालेलुया। जब से वे हुआ, क्या हुआ? आपके साथ जो कुछ भी हुआ, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, हम सब के साथ जो कुछ भी हुआ, उन बातों के लिए परमेश्वर का पवित्र शास्त्र में कहता है, आदम के साथ जो कुछ भी हुआ, कलाम कहता है कि मैं वहां पर था। हालेलुया। परंतु अब परमेश्वर ने, यहोवा ने मुझको और अपनी आत्मा को भेजा है। कहाँ भेजा है? आपको और मेरे को उस महान प्रेम का वर्णन कर सके और हमें इस रोग से निजात दे सके। मेरे भाइयों, इसीलिए कलाम पाक के अंदर ये रोग को जानना जिसकी क्षमता है ना मेरे प्रियो, वही इस रोग को निकाल सकता है। और जो इस रोग को पहचानता है ना, वही उसका हल निकाल सकता है। इस पृथ्वी पर कहीं मनुष्य, कहीं विज्ञान, कहीं औषधें, कहीं डॉक्टर्स, कहीं मेरे प्रिय नए नए बातों को हम देखते हैं। आज इस पृथ्वी पर ऐसे कई रोग है जिस रोग को मेरे प्रियो पहचानने के लिए समय लगा, और समय के बाद उसे पहचान कर उसको नाम दिया, तो उसका इलाज आज भी नहीं हो सका। और मनुष्य उस रोग को जो उसके शरीर में आ जाए, तो रोग के साथ ही उसके शरीर में से वो प्राण जाने तक वो पीड़ा उठाता है। ऐसे कितने रोग हैं, कैंसर, HIV, और भी ऐसे भयंकर भयंकर रोग के नाम आप लोग ले सकते हैं कि वो रोग का नाम तो पता चल गया मगर वो लाइलाज हो गया है। इसीलिए खुदावंद कलाम पाक में कहता है, मैं तेरे रोग को जानता भी हूँ और तेरे रोग से मैं तुझे निजात देने के लिए अब मेरे प्रभु ने मुझे तुम्हारे पास, मुझे और अपनी रूह को भेजा है। क्या अब आप उसकी रूह को सुनना चाहते हो? तो आइए पवित्र शास्त्र की कलाम पाक में देखते हैं। मरकुस का किताब उसका 2 अध्याय और उसके 5वें वचन में हम एक वचन को देखते हैं। मरकुस 2:5। मरकुस उसका 2 अध्याय और 5वां वचन। यीशु ने उनका विश्वास को देखकर उस लकवे के रोगी से कहा। किनका विश्वास यीशु ने देखा? उसका विश्वास देखा कि उनका विश्वास देखा? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रश्न आप कर सकते हो और प्रभु का कलाम पवित्र शास्त्र में कहता है उसको हम समझना, शब्दों को जानना। प्रभु कहता है उनका विश्वास को देखकर। किनका विश्वास को मेरे प्रियो? जिन लोगों ने विश्वास के साथ में एक बंदे को, जो मेरे प्रियो ले आया, कहां ले आया?
प्रभु के सम्मुख ले आया। हालेलुया। और प्रभु परमेश्वर उनका विश्वास को देखा कि यह आज हमारे बीच में जो परिस्थिति से मारा, छोले का मारा उस बंदे का बीमारी का नाम कहता है कलाम में, मराठी में कहता है कि वारा गेलेला, और भजन की किताब में कहता है कि मेरे प्रियो ये वारा को जो बोलते हैं ना, वहां पर आज के समय के विज्ञान और साइंस के द्वारा उसे कहते हैं पैरालाइज, लकवा का बीमारी। वो बंदा शरीर में प्राण तो है, वो देख तो सकता है, वो समझ तो सकता है, वो सुन तो सकता है, वो श्वास तो ले सकता है, वो खा भी सकता है, उसको हजम भी हो सकती है, पर वो अपने पैरों पर उठकर चल नहीं पाता है, वो अपने हाथों से कुछ नहीं कर पाता है। ऐसे उसका बदन मेरे प्रियो पूरी तरह से उसका जो स्ट्रेंथ और उसका जो कनेक्शन है जो अपने बॉडी को खड़ा कर सकते हैं, उसमें वो नहीं था। अब इस बंदे को उस समय पर ला इलाज बीमारी, आज भी ऐसे कई पैरालाइज के लोग हैं जिनका इलाज नहीं है। उन बंदों के लिए कलाम कहता है कि मैं इस रोग को जानता हूं, और उस बंदे को विश्वास के साथ में यीशु जिस घर में, जो अपने घर में जो दोबारा आया हुआ था, हालेलुया, कलाम पाक में कहता है लूका की किताब में, जिस घर से तुम निकल जाओ तो उस घर की जो धूल उस शहर के बाहर झटक कर दोबारा उधर ना जाओ। तो यहां पर कलाम पाक के अंदर यीशु फिर दोबारा आया है। हालेलुया। जो कलाम में कहता है कि अब मेरे प्रभु ने मुझे और अपनी आत्मा को भेजा ना, आज मैं आपसे कहता हूं कि इस वचनों के द्वारा आपके घर में फिर एक बार खुदावंद यीशु की आत्मा आई है। आप जिस रोग से हो, जिस परिस्थिति से हो, जिस दिक्कतों से जा रहे हो, आज वो आपकी सुधि लेने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए आपके पास एक पैगाम के रूप में इस वीडियो के द्वारा आपको हालेलुया छुड़ाने आने वाला है। जब यीशु कहता है कि उस उनके विश्वास के अनुसार, हे पुत्र तेरे पाप, अब यहां पर देखो मेरे प्रियो, आप कई हॉस्पिटल में जाए तो आपको कोई हॉस्पिटल का कर्मचारी आपको बेटा बोलेगा, आपको बेटी बोलेगी। डॉक्टर आपको आओ बेटे कैसे हो आप ऐसा बोलेगा नहीं। परंतु यहां पर पवित्र शास्त्र में खुदावंद यीशु की आत्मा, परमात्मा की आत्मा, यहोवा की आत्मा यीशु के द्वारा उस बंदे को कहता है जो मेरे प्रियो रोग से पीड़ित, अपने शरीर में मेरे प्रियो काम ना करने वाला ऐसा अंग को लेकर वो मेरे प्रियो जीते जी एक लाश के समान पड़ा हुआ, उसे कहता है यीशु कि हे मेरे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। अब यहां पर देखो खुदावंद एक रोगी को हमारे सामने रखता है कि इसका रोग का कारण क्या है। जब आप जान जाओगे कि इस रोग किस कारण आया है, किस द्वारा आया है, तो वहां पर उसका इलाज करना आसान हो जाता है। और यहां पर कलाम में कहता है कि ये रोग इस जीवन में, इस शरीर में, इस व्यक्ति के अंदर मेरे प्रियो पाप के कारण आया है। इसने कौन सा पाप किया होगा? ये प्रश्न, कौन सा पाप किया होगा इसने? हालेलुया। क्या पाप किसे कहते हैं? बहुत से लोग मुझे बहुत पापी कहते थे, परंतु मेरे प्रियो मैंने पौलुस को देखा और पौलुस के बारे में मैंने कलाम में सुना। तो पौलुस फिलिपिस की किताब में कहता है कि मैं इब्रानी का इब्रानी हूं, मैं यहूदों का यहूदी हूं, और मैं
8वें दिन सुनता किया गया, और देखा जाए तो कलीसिया का सताने वाला, पर तो शास्त्र के अनुसार देखा गया तो मैं निर्दोष हूं। हालेलुया। ये क्यों ऐसा कलाम में कहता है? हाँ, मैं शराब पीने से, मैं जुगार खेलने से, मैं चरस अफीम पीने से मैं बहुत पापी हूं क्या? नहीं। ये व्यक्ति किस पाप के विषय में कह रहा है? कलाम किस पाप के विषय में कह रहा है? क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि इसने पाप किया है। क्या पाप किया है? इसने परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने का पाप किया है। हालेलुया। जो व्यक्ति को मेरे प्रियो परमेश्वर ही पता नहीं है, जिसको परमेश्वर का शास्त्र ही पता नहीं है, जिसको परमेश्वर का मेरे प्रियो राह ही पता नहीं है, तो परमेश्वर उस बंदे का कैसे न्याय करेगा? परमेश्वर उस पर तो रहम करेगा। क्यों? क्योंकि यह जो भी किया है अंधकार में और ना समझ में किया है, तो इसीलिए खुदावंद उसको पापी नहीं कहता है, परंतु यहां पर कलाम कहता है, हे मेरे बेटे, तेरे पापों का क्षमा किया गया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जिसे अपना बेटे के रूप में स्वीकार लेता है, परमेश्वर जिसे अपने अभिषिक्त के रूप में स्वीकार लेता है, परमेश्वर जिसे मेरे प्रियो पापों का क्षमा करके अपने पुत्र यीशु के लहू से मेरे प्रियो उसको शुद्ध कर देता है, उसे खुदावंद अपना बेटे के रूप में ही देखता है। और यहां पर कहता है, कलाम कहता है, खुदावंद उसको अपना बेटा होने से, हालेलुया, इनकार नहीं करता है, उसे अपना बेटा होने का हिस, और कहता है कि तेरे पापों को क्षमा कर दिया गया है। ये रोग, पाप, जो वचन को ना समझने का पाप, बैप्टाइज होने के बावजूद मेरे प्रियो परमेश्वर के विरोध काम करने का पाप, जो पवित्र शास्त्र में कहता है कि जो मेरे प्रियो 1 कोरिन्थ 11:27 में ऐसा कहता है कि नाना प्रकार की पीड़ाओं से और मृत्यु की व्याधि से और बहुत से लोग सो भी गए हैं। खुदाओं के बेटे और बेटियों, पाप के कारण जो प्रभु यीशु का शरीर और उसके लहू को अंगीकार करने के बावजूद, परमेश्वर के वचन को समझने के बावजूद जो इंसान पाप करता है, उसको ऐसी भयंकर पीड़ा परमेश्वर नहीं देता है। हालेलुया। परमेश्वर उसका पाप को जानता है और फिर एक बार खुदावंद उसके पास आता है और वहां पर उसको लेकर कुछ लोग आते हैं और वहां पर वो बंदा अपने मन ही मन मेरे प्रियो उस बातों को एहसास करता है और प्रभु कहता है कि तेरे पापों का क्षमा हो गया है। इसीलिए प्रभु का कलाम पवित्र शास्त्र में कलाम कहता है कि मैं तेरे रोग को जानता हूं। दूसरे और एक जगह पर अगर हम देखते हैं, मरकुस का ही किताब, उसका 5वां अध्याय, उसका 25वां वचन को अगर आप देखोगे, मरकुस 5:25, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्षों से लहू बहने का रोग था। लहू का बहने का रोग था। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कहता है मरकुस का उसका 5वां अध्याय उसका 25वां वचन में एक स्त्री थी। हालेलुया। एक स्त्री थी कहता है और 12 वर्षों से उसमें क्या था? रोग था। हालेलुया। अब इस स्त्री के विषय में हम बहुत बार, बहुत जगह पर, बहुत अलग अलग नबियों के द्वारा हमने सुना, और इस सच्चाई को मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलाम में इस स्त्री का नाम को मेंशन नहीं किया, इस स्त्री के नाम को मेरे प्रियो प्रकट नहीं किया।
स्त्री का जात को प्रकट नहीं किया, परंतु स्त्री के बीमारी को कितने साल से था, यह बात को मेरे प्रिय शास्त्र में प्रकाशन किया गया है। 12 साल। ये 12 साल क्या दर्शाता है? Praise God। ये 12 साल क्यों इतना मेरे प्रिय महत्व देता है? क्योंकि कलाम कहता है कि ये स्त्री 12 वर्षों से परमेश्वर के शब्दों को, परमेश्वर के बातों को, परमेश्वर के कलाम को अंगीकार ना कर पाती थी। उस पर एतबार, उस पर विश्वास ना कर पाने का कारण उसके अंदर ही अंदर कि मेरा ये रोग, मेरी ये परिस्थिति सबको पता चल जाएगा तो लोग मेरे को क्या करेगा। उसमें अपने पैसे का मैं था, उसे अपने बुद्धि पर अहम था, उसीलिए उसको विश्वास ना हो पाया कि मैं इस रोग से मुक्त हो सकती है। और 12 वर्ष उसके जीवन में बीत गए उस पैसे को लेकर, उस मैं को लेकर। और जिस दिन उसका पैसा उसको छोड़ दिया, जिस दिन सारी विज्ञान, सारी समझ, सारी जड़ी बूटियां, सारे मेरे प्रिय ज्ञान नाकाम हो जाने के बाद वो बेटी 12 साल बीत जाने के बाद में भी अपने शरीर में उस रोग को लेकर वो कमजोर, लाचार, बेबस, निहत्ता खड़ी है। और देखो यहां पर फिर एक बार कलाम में कहता है कि परमेश्वर ने मुझको भेजा अपनी रूह के साथ। और यीशु उस जगह पे से मेरे प्रियो अचानक नहीं गुजरा। हालेलुया। परमेश्वर योजना बनाता, यीशु उसे पूरा करता है और पवित्र आत्मा उसको प्रकट करता है मेरे प्रियो। और कलाम में कहता है कि 12 साल की स्त्री जब यीशु पर विश्वास किया, यीशु के बातों पर विश्वास किया, यीशु को सुनकर विश्वास किया। हालेलुया। क्या इसके पहले कोई ऐसा नबी, ऐसा भक्त, ऐसा बंदा जो वहां पर नहीं था क्या, जो इस बेटी को परमेश्वर के वचन पर एतबार और उस पर यकीन ना आए और वो अपने रोग को छुपा रही थी? हाँ, कुछ ऐसी ही बातें हैं। और यीशु को परमेश्वर ने वहां पर भेजा कि इस स्त्री के अंदर विश्वास को जन्म होने के लिए एक ऐसा चरित्र, एक ऐसा कृत्य, एक ऐसा मेरे प्रियो जीवन को उसके सामने रखे जिसके द्वारा मेरे प्रियो कि वो अपनी चंगाई को प्राप्त कर सके। हालेलुया। और वो बहन, उसका विश्वास इतना बुलंद हो गया, उसके भीतर से उसको यकीन हो गया और वो उठकर रेंगते हुए मेरे प्रभु यीशु के वस्त्र के उस छोर को जब उसने छुआ, उसके छूने से यीशु बहुत क्रोधित होकर कहा कि किसने मुझको छू लिया। हालेलुया। यीशु कहता है कि मुझ में से सामर्थ्य निकल गई। प्रेज़ गॉड। यहां पर यीशु को भी नहीं पता कि कुछ होने वाला है। और ऐसा हो सकता है कि यीशु को पता नहीं कुछ होने वाला है। यीशु कुछ बात को जानकर भी अनजान बना और क्या किया, उस व्यक्ति को वो सम्मुख लाना चाहता है और उसकी जुबान ही सुनना चाहता है कि उसने ऐसा क्यों किया। और जब जाकर उसी तरह मेरे प्रियो कि आज आप विश्वास करोगे
और आप अपने पैसों पर, अपनी समझ पर, अपनी ज्ञान पर, अपनी पढ़ाई पर, अपनी सारी बातों पर मेरे प्रियो इतना यकीन के साथ में नहीं, नम्र होकर, दीन होकर यीशु के शरण आओगे, आपके बाजू वालों को भी पता नहीं चलेगा कि उसका सामर्थ आप पर उतरा और आप चंगे हो गए। और आप जब अपने मुंह से कहोगे, जब लोगों को पता चलेगा कि मैं इस रोग से पीड़ित था और मुझे छुटकारा मिल गया। हाँ मेरे प्रियो, क्यों वहां पर यीशु को प्रकट किया गया और क्यों इस बेटी का विश्वास को यकीन में बदलने के लिए परमेश्वर के पुत्र यीशु का चरित्र उसके सामने ले आया गया। ये पवित्र शास्त्र में कहता है कि एक भवन में, मंदिर में जब यीशु गया तो यीशु ने एक स्त्री को देखा जो बूढ़ी थी और वो अपने बदन में कुबड़ को लेकर उस भवन में प्रवेश करी। तो यीशु ने देखा एक बूढ़ी माता जी जो मेरे प्रिय अपने बदन पर, अपने पीठ पर एक कुबड़ को लेकर जा रही है। तो यीशु ने उसको आवाज दिया और बुलाया और कहा कि मेरे चरवाहों के कारण अब्राहम की बेटी को छुड़ाने वाला कोई न रहा। और अपना हाथ उसके पीठ पर रखा और कहा कि जा, इस रोग से तुझे मैं मुक्त करता हूं। हाँ मेरे प्रियो, उस समय में जो स्त्री का, जो मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के वचन के ऊपर उसका नजरिया जो कम होने का कारण चरवाहों का कुछ कारण है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तेरे रोग को जानता हूं और तू इस रोग से मुक्त होने के लिए चाहती है, परंतु तेरे मन को जीतने वाला और तेरे को यकीन दिलाने वाला जो वचन होने के बावजूद भी कुछ कृत्य के कारण तो उस पर एतबार नहीं कर सकती है। इसीलिए ऐसा चरित्र, ऐसा जीवन, ऐसा व्यक्ति को इस धरती पर उतरना पड़ा जिसे कलाम कहता है कि मेरे प्रभु ने मुझे भेजा और यहोवा ने अपनी आत्मा को मेरे साथ भेजा कि इस पृथ्वी पर जिनको वो जानता है उनको छुड़ा कर ले आए। हालेलुया। मैं आपको कुछ भेद की बात बताऊंगा, भले मेरी बातों को सुनकर कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, पर ये सत्य है कि कलाम कहता है कि उस स्त्री को जो 18 साल से जो उस भवन में परमेश्वर की उपस्थिति में आने के बावजूद भी उसको उस बंधुआई से छुड़ा ना सके, इसलिए कलाम कहता है। हम और एक जगह पर जब देखते हैं, यीशु एक पर्वत पर से होकर जा रहा है और भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे लगी है और एक बूढ़ा बरअब्बा नाम का एक व्यक्ति जो जन्म से अंधा है और उस अंधे बूढ़े व्यक्ति को जब पता चलता है यीशु यहां से होकर गुजर रहा है, तो उस बूढ़े के अंदर एक आशा और एक चाहत को निर्माण हो गई और उस बूढ़े, अंधे, लाचार, बेबस बंदे ने यीशु के नाम को जोर जोर से पुकारने लगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु ने उसकी आवाज को सुना और ठहर गया और कहा कि उसे मेरे पास ले आओ। और जब यीशु के पास उसे ले आए तो यीशु ने उस बूढ़े, लाचार, अंधे व्यक्ति से पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। यही वाक्य को अगर आप जूने करार में देखते हो तो एलीजा कर एक याजक जो उसके पास एक विधवा अपने 2 बच्चों को ले आती है और वो कहती है कि मैं
पति का तो अभी अभी देहांत हो गया है और उसका देह की मिट्टी दबी भी नहीं, तो घर के बाहर साहूकार आकर खड़े और कहते हैं कि तेरे पति ने हमसे कर्जा लिया है, उसको अगर ना पड़ेगी कल शाम तक तो हम तेरे दोनों बच्चों को उठाकर ले जाएंगे। कर्जा तो हमें बहुत जल्दी मिल जाता है, मगर फेडने को जब मौका नहीं मिलता है तो मेरे प्रियो, हमारे घर के बाहर उस कर्जा देने वाला और दुष्ट के दूत भी खड़े हो जाते हैं। दरिंद्री की आत्मा, हमें दरिंद्री में और गुलामी में ले जाने वाली आत्मा, उसके लिए मेरे प्रियो कि परमेश्वर के वचन और उसके आज्ञा को तोड़ने से हमारे को आनंद तो बहुत जल्दी मिल जाएगा, शांति तो बहुत शरीर को मिल जाएगी, मगर हमारा शरीर और हमारी आत्मा को पाप में और गुलामी में जाना पड़ता है। जब भक्ति से नहीं निकलता है, उसके लिए कर्ज चुकाने के लिए यीशु का लहू चाहिए। और वो बंदा कहता है कि हे स्त्री, मैं तेरे लिए क्या करूं? तो उसे समझ में ना आने के कारण फिर वो उसे पूछता है तेरे पास क्या है? फिर वो कहती है कि मैं सचमुच कहती हूं, परमेश्वर की कसम खाती हूं, मेरे घर में एक वाटी तेल के सिवा और कुछ नहीं है। तो एलिय्याह कहता है कि जा उस तेल को ले आ। वैसे यीशु इस बंदे को पूछता है जो बूढ़ा है, मैं तेरे लिए क्या करूं? जब वो यीशु को सुनता है तो कहता है कि मैं तुझे देखना चाहता हूं। हालेलुया। अब यीशु उसके सामने खड़ा होता है क्योंकि उसने परमेश्वर को क्या किया मेरे प्रियो? कलाम पाक में कहता है कि जब यीशु यरूशलेम के ओर जब गुजर रहा था तो शास्त्री ने और फरीसियों ने और याजकों ने कहा कि यीशु इनको शांत कर दे। जब यीशु ने उनको देखकर कहा कि अगर ये लोग शांत हो जाएंगे तो पत्थर बोल उठेंगे। हालेलुया। इसीलिए खुदा ने इस बंदे को जब देखा कि इसने यीशु को पुकारने से हिचकिचाहट नहीं की, इसने परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया, इसने परमेश्वर के नाम को स्तुति और महिमा दिया, अब प्रभु उसका पूछता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? हालेलुया। प्रेज द वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभु को प्रशंसा कीजिए, उसकी आराधना कीजिए, उसकी महिमा गाइए। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखा और उसने कहा कि वो कहता है कि तुझे देखना होगा। तो यीशु कहता है कि जा, विश्वास में देखने लग जा। क्या इस बेटे में विश्वास की कमी थी? हाँ, खुदावंद उसके आनंद को, उसकी बातों को जानता था, सब बातों को, पर तो उसको इंतजार था कि मसीहा आएगा जब मेरे को छुटकारा मिलेगा। और उस विश्वास को परमेश्वर ने उसके अंदर जागरूक किया कि देख, परमेश्वर ने मुझे तेरे लिए भेज दिया है कि तू विश्वास कर, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तू मुझे देख सकता है। आज इसी तरह मेरे प्रियो, आप विश्वास और एतबार कीजिए, इस वीडियो के द्वारा आपके घर में मेरा प्रभु का उपस्थिति है। आप उसे छू सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं, वो आपको छू सकता है, वो आपको महिमा दिखा सकता है। अगर आप विश्वास करो, कुछ पाप का, कुछ मैं का, यहां पर विश्वास का। और एक जगह पर जब आकर देखते हैं मेरे प्रियो हम, तो एक बंदा की कलाम में पाक यूहन्ना का किताब 5वां अध्याय में कहता है
कि 38 साल से एक बंदा उस बत्सबा के बाहर पड़ा हुआ है और यीशु उस बंदे को देखकर तरस खाता है। 38 साल से उसके दर्द, उसकी तकलीफ, उसकी पीड़ा को यीशु महसूस कर लेता है और उसके पास जाता है और उस बंदे से पूछता है, क्या तुझे चंगा होना है क्या? अब वो बंदा उसके विषय में देख रहा है कि वो नहीं जान पा रहा है कि उसके सामने कौन खड़ा है, वो नहीं जान पा रहा है कि उसके साथ में कौन बात कर रहा है। और वो यीशु को देखकर कहता है कि मैं 38 साल हो चुका है, मैं इस तालाब के पास बैठा हूं और कई बार स्वर्गदूत परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, समय के अनुसार इस जल में जब उतरते थे, पानी जब हिलता था, कोई मुझको मदद नहीं करता है, कोई मुझको मदद नहीं करता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहता हूं कि सब बीमार है, सब लाचार है, सब पीड़ित है, सब अपने अपने परिस्थिति से मेरे प्रियो जूझ रहे हैं। क्या वो एक दूसरे को मदद कर पाएंगे? सब उस बत्सबा के पास आए, रोगी थे। आज मेरे प्रियो, बहुत से लोग यही कहते हैं कि आप प्रार्थना कीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगा, आप आराधना कीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगा, आप मेरे लिए उपवास कीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगा। हालेलुया। इसे कहते हैं मेरे प्रियो कि खुद को इस प्रकार मनुष्य के सामने ले आओ कि वो मनुष्य आप पर तरस खाए। प्रभु उस पर तरस नहीं खाया, प्रभु उसको देखकर उस पर तरस आई और बोला, कब तलक तू अपने आप को, हालेलुया, इस बीमारी की आड़ में, प्रेज़ गॉड, निकम्मा और कामचोरपन बन करेगा। शब्द मैं इसे कह रहा हूं, इसके लिए क्षमा मांगता हूं। उठ, उठ कहता है प्रभु उस पर डायरेक्ट उठने का आज्ञा देता है और उसको काम पे लगा देता है। क्यों? क्योंकि अभी तक वो अपने काम, अपनी जवाबदारी किसी और पर डालता गया, खुद आगे नहीं बढ़ा। कई बार खुदावंत की उपस्थिति उसके ऊपर उतरने की कोशिश की, वो आगे बढ़ता तो 38 साल पहले वो अपनी शिफा ले लेता। वो रेंगते भी जाता तो उस पानी के तालाब के पास इतने करीब रुक जाता मेरे प्रियो, जैसा पानी का मेरे प्रियो हल चलता ना, सिर्फ उंगली बुला दे, अपने आप को डूबने की जरूरत, सिर्फ उंगली डुबा देना, वो चंगा हो जाता। मगर उसने कोशिश ही नहीं की। हर समय अपने बीमारी के आड़ में दूसरे को मेरे प्रियो उसने मदद मांगता रहा। कब तक लोग तुम्हें मदद करते रहेंगे? कब तक लोग तुम्हें सहारा देते रहेंगे? कब तक लोग तुम्हारे लिए खड़े होंगे? नहीं। इसलिए खुदावन कहता है कि मैं तेरे लिए आया हूं, पर तो मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, पर तो काम तुझे करना पड़ेगा, राह मैं बताऊंगा, अपने बोझ तुझे उठाना पड़ेगा। हालेलुया। मंजिल मैं तुझे बताऊंगा। हाँ मेरे प्रियो, इसीलिए कलाम पाक में खुदावन कहता है कि मैं तेरे रोग को जानता हूं और मैं तेरे रोग को पहचानता हूं। ऐसे कई रोग शास्त्र में से मैं तुम्हें बताऊंगा, हर एक का वर्णन के साथ में बाइबल के अंदर से मैं उसका स्पष्ट रीति से उसको मैं प्रकट कर पाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा वचन को समझने के लिए और मनुष्य को सत्य प्रकट करने के लिए कि आओ, खुदावंद आपको देख रहा है, जब से आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो आपको देख रहा है, और परमेश्वर ने अपने पुत्र और अपनी रूह को भेजा है तुम्हें छुड़ा कर लेकर आने के लिए।
उसका आनंद लीजिए। मैं आपके लिए प्रभु के चरणों में ये समय प्रार्थना करता हूं। खुदावंद यीशु, तेरे नाम में आज इस सुसमाचार को आपके भक्तों के सामने रखने के लिए जो आपने हमें संधि दिया राजा, उसके लिए शुक्रिया और धन्यवाद कहता हूं। इस वचनों को सुनकर जितने का मन बदल जाए मेरे खुदावंद, उनके भीतर, उनके घर में, उनके स्थान में आपके रूह पाक को भेजकर उन्हें उनका शिफा, उन्हें उनका शांति, उन्हें उनकी चंगाई आपके सामर्थ्य से दीजिए राजा, और आपकी महिमा वे लोग देखने दीजिए, ना कि मैं इस वचनों के द्वारा प्रकट हूं, आपका महिमा प्रकट हुए, आपका सत्य वचन उनके जीवन में काम करे और आपके नाम में वो अपनी परिस्थिति से आगे बढ़कर उस महिमा का जीवन को अनुभव ले सके। चंगाई यीशु के नाम से उनको दी जाती है, छुटकारा यीशु के नाम से उन्हें दी जाती है, शांति यीशु के नाम से उन्हें दी जाती है। यीशु के नाम से ये प्रार्थना अब्बा पिता के चरणों में रखकर रूहे खुदा के द्वारा मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।